गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल विया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैं चैनल और जर्नलिस्ट के लिंक की बात कर रहा था बीजेपी से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मीडिया बीजेपी के द्वारा ऑन तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई सबूत तो मिलता नहीं है इसका, लेकिन उन्हें देखकर पूरी तरह ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का एजेंडा प्रोपगेट करते हैं। तो क्या वजह हो सकती है, उसकी कुछ वजहें हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 4 चैनलों पे बात की थी। रिपब्लिक टीवी, जिसके अर्नब गोस्वामी पर भी बात हुई थी, और टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे और CNN न्यूज़ 18। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे पहली पूछी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी है लेकिन आपसे ज़्यादा उसे दूसरे इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब इस वीडियो के अंत में आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो सबसे पहला चैनल की हम बात करेंगे वो है जी न्यूज़। दोस्तों, ये चैनल हिंदी, इंग्लिश और सभी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में है। दोस्तों, इस चैनल को एसएल ग्रुप ने के द्वारा ऑन किया गया है, और इस चैनल के ऑनर जो है वो है सुभाष चंद्र, जो कि एक राज्यसभा के मेंबर बन गए थे बीजेपी के सपोर्ट से। अब वो बीजेपी पार्टी ने तो उन्हें राज्यसभा मेंबर बना दिया। अब उन्हें भी बीजेपी के लिए कुछ करना था, तो इन्होंने अपने ये चैनल निकाला, और ये चैनल बहुत हद तक बीजेपी के लिए करता है। ये चैनल एक प्रो बीजेपी चैनल है, और उनका बीजेपी का एजेंडा प्रोपोगेट करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, इस चैनल के जो एडिटर इन चीफ हैं और जो इस चैनल के प्राइम टाइम शो के एंकर हैं, वो उनका नाम सुधीर चौधरी है। दोस्तों, इन्हें रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का हिंदी वर्जन भी कहा जाता है। दोनों जर्नलिस्ट लगभग काम ही एक तरह का ही करते हैं, बस इनके चैनल्स अलग अलग है जहाँ पे वो काम करते हैं। एक बस शांति से करता है तो दूसरा चिल्ला के करता है। दोस्तों, सुधीर चौधरी को एक बार जिंदल ग्रुप से 1 बिलियन इंडियन रुपये धमकी देकर लेने के लिए अरेस्ट भी किया गया था, और इन्हें दिल्ली की सबसे सिक्योरिटी वाली जेल, तिहाड़ जेल में रखा गया था। इसके बाद से कई लोग इन्हें सुधीर तिहाड़ी नाम से भी कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, हाल ही में जी न्यूज़ ने एक गलत रिपोर्ट भी फैलाई थी कोविड-19 के ऊपर, जिसे उन्होंने तबलीगी जमात से लिंक कर दिया था, और बाद में इस पर दुख भी जताया था। दोस्तों, ये चैनल भी लगभग पूरी तरह से एंटी मुस्लिम है, और ये हिंदुत्व के एजेंडा को प्रोपोगेट करता है, और ये बीजेपी के एजेंडे को भी प्रोपोगेट करता है। हाल ही में कुछ न्यूज़ें चल रही थी इस चैनल पर, 2-3 दिन से राफेली आ रहा था उसके आने से पहले ही, और अब राम मंदिर में ये बिल्कुल आस्था चैनल्स में परिवर्तित हो गई। ये क्या, सभी न्यूज़ चैनल आस्था चैनल्स में परिवर्तित हो गए क्या? मैं एक वीडियो तो बनानी है राम मंदिर पे, लेकिन उससे एक सवाल है। आज देश में लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ भूखे सोते हैं, तो उनको छोड़कर क्या ये राम मंदिर, जो कि लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा पैसों का है, वो बनाना सही है क्या? शायद कुछ 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों पे खर्च भी कर देते तो भी बहुत कुछ हो जाता। चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल हम अपने दूसरे चैनल की बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है वो है इंडिया टीवी। दोस्तों, ये चैनल 2004 में रजत शर्मा और उनकी वाइफ रितु धवन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस चैनल के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हैं, जो कि अपने समय कॉलेज के टाइम में ABVP के छात्र हुआ करते थे, और अरुण जेटली, जो कि पहले इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दरअसल दोनों की। दोस्तों, इंडिया टीवी को भी पक्षपात रिपोर्टिंग करता है। ये चैनल जी न्यूज़ या रिपब्लिक टीवी की तरह बिल्कुल ही फेक न्यूज़ तो नहीं दिखाता, लेकिन ये ऐसी चीज़ें दिखाता है जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत हद तक होता है। दोस्तों, जब भी रजत शर्मा से उनके चैनल की ईमानदारी के बारे में पूछा जाता है अरुण जेटली को लेकर, मतलब कि जैसे ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो पूछा जाता है क्या आपका चैनल बीजेपी के लिए इस वजह से रिपोर्टिंग तो नहीं करता क्योंकि आप दोनों अच्छे दोस्त थे? तो जो ये पूछता है
उससे ये बहुत इरिटेट होते हैं। रजत शर्मा एक बार इनसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी पूछ लिया गया था, तो ये बहुत भड़क उठे थे। हमेशा ये काम रहते, लेकिन उस दिन ये बहुत भड़के थे। दोस्तों ये चैनल भी बीजेपी का एजेंडा तब से प्रोपोगेट करने लगा है जब से रजत शर्मा का न्यू ऑफिस बना है। तो वो न्यू ऑफिस पूरी तरह से बीजेपी पार्टी के द्वारा फंडेड किया गया था। तो रजत शर्मा और उनके इंडिया टीवी चैनल ने अब बीजेपी का एजेंडा प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया है। और रजत शर्मा को 2015 में बीजेपी के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब इसी से मेरा एक क्वेश्चन भी है दोस्तों। पिछले वीडियो में भी मैंने इंदु जैन जी का नाम बताया था, टाइम्स नाउ के, जिन्हें भी 2016 में शायद पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और रजत शर्मा को 2015 में। अब रवीश कुमार जी को आज हमारे देश में कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो कि मैग्सेसे अवार्ड है मीडिया के किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, वो उन्हें मिल चुका है। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उसकी इंडिया में कोई जगह नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है उसकी इंडिया में मोदी गवर्नमेंट के अंदर पूरी जगह ही जगह है। दोस्तों रजत शर्मा को उनके लिटरेचर के लिए भी अवार्ड से नवाजा गया था, पद्म भूषण अवार्ड से। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि आज तक उन्होंने कोई लिटरेसी लिखी, कोई लिटरेचर पे कुछ लिखा ही नहीं है, कोई भी बुक्स नहीं लिखी, फिर भी उन्हें लिटरेचर में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो पता नहीं क्यों नवाजा गया, ये तो शायद मोदी गवर्नमेंट ही जाने। दोस्तों तीसरा जो चैनल है जिसकी आज बात होगी वो है आज तक। दोस्तों ये चैनल अरुण पुरी के टुडे ग्रुप के द्वारा ऑन है, और इनके 4 चैनल है। इंडिया टुडे इंग्लिश का आज तक है, और दिल्ली आज तक है, और आज तक तेज है। दोस्तों इस आज तक चैनल को इंडिया टुडे का सिस्टर भी कहा जाता है। इस चैनल के दोस्तों कुछ जाने माने एंकर्स हैं जो कि बहुत ही बीजेपी का एजेंडा प्रोपगेट तो करते ही हैं, साथ ही वो एंटी मुस्लिम भी और हिंदुत्व को प्रोपगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और दरअसल वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी अपनी डिबेट में शामिल करके लगभग ऐसा डिबेट तो वो कम ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो उनके खिलाफ ज़्यादा हो। दोस्तों इस चैनल के कुछ 2 एंकर खासकर अंजना ओम कश्यप और रोहित सरदाना अपनी डिबेट्स में मुस्लिमों पर के लीडर्स पर तो बड़ा कड़ाई प्रहार करते हैं। आज तक डिबेट्स में ज़्यादातर यही देखा गया है, और ख़ासकर विपक्षी पार्टी के लीडर्स पर भी, लेकिन बीजेपी पे उतना नहीं। बीजेपी का एजेंडा लगभग ये चैनल भी अब प्रोपगेट करता है। दोस्तों अंजना ओम कश्यप उन चुनिंदा पत्रकारों में से जो पीएम मोदी के फेवरेट है और जिन्हें इंटरव्यू देने का मौका भी मिल चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद बड़े खुशनसीब है जिन्हें अंजना ओम कश्यप और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देना पड़ा, और इन्हें इंटरव्यू देने में उन्हें सही लगता है, लेकिन शायद रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देने के लिए वो सोचते भी नहीं है। वो क्यों नहीं सोचते ये शायद वही जाने। दोस्तों ये चैनल भी लगभग प्रो बीजेपी चैनल है। अभी हाल ही में इनके भी 2-3 दिन से लगातार राफेल का स्वागत हो रहा था। शायद फ्रांस को उतनी खुशी नहीं होगी अरबों का राफेल बेचकर आत्मनिर्भर बनने में, जितना भारत के चैनल्स को खुशी हो गई पीएम मोदी के आत्मनिर्भर के भाषण के बाद राफेल को अरबों में खरीदने पर। दोस्तों अगला जो चैनल है वो है न्यूज़ नेशन। दोस्तों ये तो पूरी तरह से बीजेपी का एजेंडा प्रोपगेट करता है दोस्तों, और इसके जो एडिटर इन चीफ है दीपक चौरसिया, ये पूरी तरह से प्रो बीजेपी है, और ये बीजेपी का एजेंडा प्रोपगेट करने के मामले में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी से कुछ कम नहीं है। दोस्तों वर्ल्ड के कुछ बहुत बड़े पॉलिटिशियंस ने तो दीपक चौरसिया को अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ चैनल से भी लिंक कर रखा है। जिस तरह फॉक्स न्यूज़ चैनल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि भला और डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा प्रोपगेट करते, उस तरह से दीपक चौरसिया भी केवल मोदी जी का और बीजेपी का एजेंडा प्रोपगेट करते हैं। दोस्तों अगला जो चैनल है इसी लिस्ट में वो है एबीपी न्यूज़।
दोस्तों एबीपी न्यूज़ चैनल भी पहले तो ये बिल्कुल न्यूट्रल था दोस्तों। पहले ये भी अच्छी खासी रिपोर्टिंग करता था, पूरी तरह इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन ये कुछ जर्नलिस्ट थे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते थे और ये चैनल सही था। लेकिन अब कुछ ही साल पहले ये चैनल भी प्रो बीजेपी बन गया। ये भी उनका एजेंडा प्रोपोगेट करता है जब से रूबिका लियाकत कमांडर इन चीफ बनी है। दोस्तों इस चैनल के साथ शायद दरअसल ये घटना हुई, जो इस चैनल के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उन्हें बीजेपी के खिलाफ सच दिखाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही मतलब एक्शन लिया गया उनके खिलाफ और उन्हें निकाल दिया गया। और एबीपी न्यूज़ चैनल को भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। अब मैंने एक वीडियो में प्रेस के पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की बात की थी। वो भी इस चैनल में अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते थे दोस्तों। पुण्य प्रसून वाजपेयी और वो अभिषार शर्मा दोनों को ही बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वो अपने मास्टर स्ट्रोक शो में मोदी जी के गवर्नमेंट के गलत कामों मतलब जो कि गलत फैसलों लिए जाते थे उन पर सवाल उठाए थे, तो उन्हें इसकी सज़ा मिली। क्योंकि आज इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करना और बीजेपी से सवाल पूछना शायद एक सज़ा के तौर पर देखा जाता है, मतलब गलत रिपोर्टिंग के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों ये चैनल तब प्रोपेगेंडा फैलाना इसने बीजेपी के स्टार्ट कर दिया और प्रो बीजेपी बन गया जब से रूबिका लियाकत इसकी कमांडर इन चीफ बनी। और रूबिका लियाकत को आप देखें तो मुस्लिम लीडर्स के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है और वो कई मुस्लिम लीडर इन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम को अपनी डिबेट में बहुत ही कड़े प्रहार करती है उन पे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको उस पहेली का जवाब दे दूं। दोस्तों उस पहेली का आंसर है आपका खुद का नाम। आपका खुद का नाम जो होता है वो आपका तो होता है, लेकिन आपसे ज़्यादा उसे दूसरे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी वाली वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी।